हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों राधे राधे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैं नहा के भी आ चुकी थी और बच्चों के लिए नाश्ता पानी खाना पीना सब बन गया था। नहाने के बाद फिर वो स्कूल चले गए। उसके बाद मैं फ्री होती हूँ। सबसे पहला काम मेरा है पूजा का। मैं पूजा करूँगी। पूजा के लिए अपने ही घर की फुलवारी से फूल तोड़ लेती हूँ। मेरे पूजा के लिए फूल निकल आते हैं डेली 5-6, कभी कभी तो 10-12 फूल निकल आते हैं। फूल तोड़ लेती हूँ। फूल तोड़ने के बाद तुलसी का एक पत्ता भी तोड़ लेती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल को वो भी पसंद है। तो फिर चलते हैं पूजा करने। इधर हम लड्डू गोपाल को उठा के नहला देते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, उनकी पूजा पाठ करके भोग लगा के आ जाते हैं फिर अपनी किचन की तरफ, क्योंकि खाना तो बन गया, अभी सारी किचन बिखरी हुई पड़ी है। जब बच्चे सुबह स्कूल के लिए जाते हैं तो सब कुछ छोड़ के पहले उनको रेडी करना पड़ता है। उनको तैयार करो, उनको नाश्ता पानी करवाओ, उनका बैग रेडी करो, टिफ़िन बॉक्स लगाओ, सारे काम हो जाते। तो मैं सबसे पहले काम बच्चों का ही करती हूँ। पूजा पाठ भी बाद में करती हूँ, नाश्ता पानी भी बाद में। इधर मेरी आरती होने लगती है दोस्तों। पूजा पाठ होने के बाद फिर मैं चलती हूँ किचन की तरफ, क्योंकि नाश्ता पानी भी करना। तो आ जाती हूँ मैं अपनी चाय और चिप्स लेके, क्योंकि मैंने सुबह सब्जी बनाने से पहले उसी तेल में हमने कढ़ाई पे चिप्स भी निकाल ली थी। नाश्ता पानी करने के बाद कमरे की अब साफ़ सफाई शुरू होती। झाड़ू पोछा तो हो गया था, लेकिन बिस्तर फिर से वो उलझ जाते हैं, बच्चे जाते हैं तो इसलिए सारा सब कुछ सेट करते हैं और फिर से झाड़ू वगैरह लगाते हैं। फिर ये सब हम बिस्तर को मतलब जो कूड़ा वूड़ा होता है वो झाड़ रहे हैं। फिर फ्रिज के ऊपर सुबह जल्दी जल्दी में वहीं सब रखते जाओ, तेल पाउडर जो भी है सब बाहर ही फैल जाता है, इसलिए सब टोकरी में करके इकट्ठा करके रख देते हैं। फ्रिज वगैरह सब पोंछ देंगे। इसके बाद आएगी मेरी झाड़ू लगाने की बारी। तो दोस्तों यहाँ फिर मैं झाड़ू लगाने लगती हूँ। झाड़ू लगाने के वो पर्स देख रहे हैं आप, वो पर्स मेरी नई पर्स थी, वो ख़राब हो गई, इसलिए मैंने उसको फेंक दिया। लेकिन उसके अंदर का जो जितना भी सारे पुर्जे थे मैंने सारे निकाले। सारे पुर्जे क्या, वो पूरी अंदर की जो चैन वाली पूरा हिस्सा होता वही हमने पूरा वो अलग हो गया था, एक जगह से टक था। तो फिर वो मैंने निकाल लिया। कोई नई चीज़ बनाएंगे तो उसमें बना लेंगे, तो इसलिए मैं इसको फेंक दूँगी। अब झाड़ू लगाते लगाते बस पहुँच गई। ये देखिए मैं दिखा भी रही हूँ, बस ऐसी इस तरह की नीची थी इसमें। देखिए शाम को इधर फुलाई थी हमने मूंग चने, तो उसको मैं धुल के 2-3 पानी से इसको पानी उसका सारा निकाल देंगे और उसके बाद उसको फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि फिर काफ़ी है तो ख़राब होने लगती। इस वजह से अपना फ्रिज में रख के अंकुरित भी हो जाती है और ये सुबह खा भी लेते हैं। तो ये देखिए मैंने धुल के उसको तो रख दी। अब आती है मेरी किचन की सफाई में। तो किचन की सफाई में सबसे ये चाय मेरी बच गई थी थोड़ी सी, आधी कप हमने ले ली थी, एक बच गई थी, तो फैल गई। तो मैं इसको छान के रख देती हूँ। और ये दूध का भगोना था तो इसमें बहुत मलाई थी, तभी वो छन्नी में हो गई, तो हमें चम्मच से करके गिरानी पड़ रही है। और फिर उसके बाद जो आटा बच जाता है रोटी का, उसको भी कटोरी में रख के फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि गर्मी पड़ती है, भी ख़राब होने का डर रहता है 3 बजे तक। सुबह के 5-5:30-6 बजे का आटा गूँधा हुआ होता है, तो इसलिए शाम तक ख़राब होने के बाद तो इसलिए रख देते हैं। जब वो लोग आएंगे तब फिर बन जाएंगी रोटियाँ वोटियाँ शाम को इसी से। और बाकी तो मेरा खाना बन के सब रख गया। अब मैं गैस सब वगैरह पोंछूँगी, स्लीप सारी सब साफ़ सफाई करने के बाद बर्तन भी धुल दूँगी, क्योंकि जो अगर किचन फिर गंदी पड़ी रहती तो मन नहीं मानता, इसलिए सब साथ में ही तुरंत करके छोड़, तुरंत काम कर दो तो कर दो। फिर थोड़ी देर के लिए आधा 1 घंटा के लिए रेस्ट कर पाओ, तुरंत बच्चे आ जाते हैं। फिर बच्चों का पहले तो बैठ के खाना खिलाओ, उनके कपड़े उतारो और फिर उनका काम करवाओ। छोटे छोटे भी हैं तो 1-1.5 घंटा लग जाता है उनका होमवर्क स्कूल से कराने में। तो फिर बहुत 3 बज जाते हैं। 3 बज गए तब फिर उनको सुलाना भी पड़ता है, सुला देते हैं। अगर सोती नहीं तो बहुत परेशान करती हैं। फिर थोड़ी देर के लिए सो जाती हैं तो हमें भी मौका मिल जाता है, तब तक जो ब्लाउज वगैरह होते हैं अपने सूट सिलाई जो आती कस्टमर की वो सिल लेते हैं। फिर उसके बाद मैं बर्तन धुलने लगती हूँ दोस्तों।
तो जो चाय बचती वो सारी मैं छन्नी से छान के फेंक देती हूँ, क्योंकि डस्टबिन में गीला डालो तो बदबू आने लगती। इसलिए मैं उसको बगल में मेरी कुछ जगह पड़ी वहीं पे कर देते हैं, तो उतना वो सड़ जाती है। तो सारे बर्तन धुलने के बाद मेरा तो काम हो जाएगा। ये दोस्तों मेरी कढ़ाई देख रहे हैं, मेरे पास बस कढ़ाई ही नहीं है। कढ़ाई लानी उसको गौर ना करना, वो जंग सी उसमें लग जाती है। तो सस्ती है इस वजह से, लोहे की भी नहीं है ना वो एलुमिनियम की है। दिखने में पहले लग रही थी कि एलुमिनियम की होगी, लेकिन जब घर लेके आए 1-2 बार खाना बनाया तो उसकी सारी पॉलिश अंदर से टूट गई, वो अंदर से बहुत ही बेकार लगने लगी। अब मजबूरी है अभी, जब जाएंगे मार्केट वगैरह तब लेके आएंगे कढ़ाई, क्योंकि सारे बर्तन तो हो गए, सिर्फ कढ़ाई बची है। तो इसलिए दोस्तों माफ़ी चाहती हूँ अपनी कढ़ाई के लिए, इसको आप इग्नोर करिए। और ये सब सारे बर्तन मैं डलिया में सेट कर दूँगी। धुलने के बाद यहाँ रख देती हूँ, फिर सेट करके सारे डलिया में रख देती हूँ। और फिर जितना भी पानी वहाँ का बचा होता है मैं सारा पोंछ देती हूँ। और इधर मेरा देखिए ये बनी कोफ्ते की सब्ज़ी, लौकी के कोफ्ते। इधर रोटी रखी है, और लोटे में रखी है मलाई, जिससे मैं मक्खन तैयार करती हूँ। और देखिए मेरी सारी किचन एकदम साफ़ हो गई। ये देखिए वो हमने पर्स के अंदर का निकाला था, अब इसको हम कुछ रीयूज़ करेंगे। ये देखिए मेरे कमरा एकदम साफ़ पड़ा है दोस्तों, जब तक बच्चे नहीं आते तब तक साफ़ रहेगा। तो दोस्तों मैं पसीने से टला बोल, अब मैं थोड़ी हवा खाऊंगी पंखे की, कूलर की। पंखा तो अभी भी बिगड़ा रहा है। हवा खाऊं, बहुत गर्मी है दोस्तों। अब बस बच्चों के कपड़े धुलने के लिए रह गए, मैंने अपने धुल लिए थे जब ना आए थे, बच्चों के बस रह गए। फिर मैं फ्री हो जाऊँगी काम से, फिर बस सिलाई का काम बचेगा। जुकाम भी बहुत हो गया दोस्तों, गला भी, क्योंकि बैठी बैठी आवाज़ आ रही है, बहुत गर्मी लगी। झाड़ू पोछा सुबह भी हो गया था, दोबारा की झाड़ू में फिर से लगानी पड़ी, क्योंकि बच्चे जब जाते हैं तो सब पूरी इधर उधर, मेरा मन नहीं मानता, मैं दोबारा लगानी पड़ती है।